हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। मैं शामा में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो जिससे आपको लास्ट वीडियो से पता था कि ग्रॉसरी रिस्टॉकिंग बचा था और जिसकी वजह से मैं पहले किचन का क्लीनिंग कर रही थी ताकि सब एक साथ चल जाए करके। तो ऑलमोस्ट किचन क्लीन हो चुका है, तो अभी हम आज ग्रॉसरी रिस्टॉकिंग निपटाएंगे। क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो रहा है पता है मतलब चीज़ें निकल भी रहे हैं और सब पैकेट्स में फिर से अंदर डाल रही हूँ मैं, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए भी मैं आज टाइम निकाल के ना सब कुछ रीस्टॉक करके रख दूँगी। जो जो मुझे भरना है वो सब चीज़ें निकाल लूँगी और जो ऑलरेडी है वो नहीं भर रही हूँ। जब ख़त्म हो जाएगा तभी रीफ़िल करूँगी। और फिर मैं सारे कंटेनर्स यहाँ से एक एक साइड से निकाल रही हूँ और इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। अंदर से साफ़ है, बाहर से एक बार साफ़ करके लेना है। अंदर से सब साफ़ करके सुखा के रखा था मैंने, इसलिए आपको खाली दिख रहा है। अभी लास्ट 1-2 हफ्ते से खाली है। सब ख़त्म हो चुका था और मैं पैकेट निकाल रही थी, पैकेट में डाल के रख रही थी। तो फिर आज मैंने भरने का टाइम निकाल लिया है और जस्ट बाहर से ना गीले कपड़े से मैं सब साफ़ करके ले रही हूँ और फिर रीस्टॉकिंग कर रही हूँ। तो ये जो कंटेनर्स है, ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर्स है ना, तो मोस्टली इसमें क्या रहता है पता है, मैदा, राइस फ्लावर। मतलब राइस फ्लावर दो तरीके का रहता है, एक पुट्टू पोड़ी बोलते हैं और एक इडियप्पम पोड़ी बोलते हैं। मतलब केरला का दो डिश है, इडियप्पम और पुट्ट। तो उस दोनों के लिए अलग अलग तरीके का राइस फ्लावर यूज़ होता है। तो फिर वो दो और मैदा, देन पास्ता, नूडल्स। और इस बार ना पहला वाला बचा हुआ पास्ता है और जो नया पास्ता लिया ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर मैं सोचा कि 2 कंटेनर्स में डाल देती हूँ। जिसमें सेवैया रहता है उसमें मैं अभी पास्ता डाल रही हूँ, क्योंकि वो इसलिए वैसे मैंने ख़रीदा नहीं है। जब ख़रीदूँगी तब मैं चेंज कर दूँगी। और इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखे रहते हैं। तो अभी ये सब अच्छे से फिल करके इसको अपने अपनी जगह पे रख दूँगी। तो सबसे पहला मैं सब एक बार साफ़ करके ले रही हूँ और फिर फिल कर रही हूँ। ये एक्चुअली ना 1 महीने में ना पहला हफ़्ता इसी में चला जाता है, किचन की सफाई, ये सब रीफिलिंग। पहले ये ख़रीदो सबसे पहला चीज़ ये सब ख़रीदो। लिस्ट बना के ख़रीदने में भी टाइम जाता है। कोई ऑफ़लाइन ख़रीदता है, कोई ऑनलाइन ख़रीदता है। मैं नॉर्मली अभी ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ। ऑफ़लाइन हो तो डीमार्ट जाके ख़रीदना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक पूरा दिन चला जाता है। उसके बाद आओ फिर किचन पूरा साफ़ करो, क्योंकि ऐसे तो हम रीफ़िल नहीं कर सकते। साफ़ करने के बाद फिर एक एक कंटेनर्स लेके साफ़ करो और उसके बाद फिर रीफिलिंग करो और फिर उसे रखो। तो ये एक्चुअली ना एक हफ़्ते का, हर एक होम मेकर का ना 1 महीने में 1 हफ़्ते का काम यही होता है। किचन का रीफिलिंग, रीस्टॉकिंग, सफाई इसी में चला जाता है, क्योंकि वो पूरा महीना चलना रहता है ना। अगर ये रीफ़िल नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है कि पता है, सब खाली रहता है। तो एक तो अजीब लगता है सब खाली रहता है, क्योंकि किचन में हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, कभी कुछ चीज़ खाली नहीं होना चाहिए। पर जब खाली रहता है तो दिमाग भी नहीं चलता। और फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें पैकेट्स में लेते नहीं है, पर वो पैकेट्स में फिर से रख के फिर से वो पैंट्री यूनिट में डाल देते हैं। तो क्या है क्या नहीं है, यूज़ में भी बहुत कम आता है। आँख के सामने दिखता है ना, तो यूज़ में ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए मैं मेंटेन करती हूँ कि ये 1 हफ़्ता मैं इसमें डेडिकेट करूँ। मतलब ये 1 हफ़्ता नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लिटरली 1 हफ़्ता नहीं, 2-3 दिन ये किचन के लिए डेडिकेट करूँ, क्योंकि 1 महीना पूरा फिर स्मूथली रन हो सके करके। और फिर दूसरा साइड भी मैंने साफ़ कर दिया। दूसरे साइड में आपको पता है पल्सेस रहता है, उड़द दाल, तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, ये सब रहता है। और पोहा भी रखा है और एक कंटेनर खाली है, तो वो वहाँ रखा है। जब कुछ भरना हो तो भर दूँगी। और फिर साथ ही साथ उसके नीचे वाला एरिया मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा है, जैसा आपने देखा था पहले, मैंने शेयर किया हुआ था। और उसके ऊपर मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हैं, तो वो भी साथ ही साथ साफ़ कर रही हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मेरे पास 3 स्टील के स्टील के कंटेनर्स हैं। तो उसमें एक में आटा रहता है, एक में शक्कर रहता है और एक खाली है। खाली इसलिए रखा है क्योंकि जब कोई स्नैक्स बनता है ना, तो उसमें भर के रखती हूँ मैं। तो अभी मैं वही शक्कर का रिफिलिंग कर रही हूँ। और थोड़ा सा शक्कर मैं ना किचन काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ, ताकि हमेशा नीचे से झुक के लेना ना पड़े करके।
और वो सब करने के बाद ना सारे इतने सारे कवर्स हो चुके हैं, सब मैं एक साथ इकट्ठा करके ना यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। और ये तो क्यों साफ़ कर रही हो ये आपको लग रहा होगा। और ऐसे 6 कंटेनर्स का सेट ना मैं कबर्ड के अंदर रखती हूँ, जहाँ पे मेरे ब्रेकफास्ट आइटम्स रहते हैं, लाइक साबूदाना हो, बेसन हो, फिर क्या होता है रवा, ये सारी चीज़ें वहाँ उसमें रखती हूँ। तो अभी क्या हुआ था, मम्मी जब वो पुट्टू पुड़ी और इडियप्पम पुड़ी मम्मी ने जब लिया होगा बनाने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने इसमें रिफ़िल करके रख दिया था। और तो इसलिए भी मैं वो साफ़ करके ना उसकी उसकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना एक पर्टिकुलर कंटेनर्स है मेरे मेरे जो जो चीज़ें मैं रखती हूँ ना, वो मैं हमेशा से उसी में रखती हूँ। तो वो जब जगह चेंज हो जाता है ना, फिर मेरे लिए भी कन्फ्यूजन लगता है मुझे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे कि वो सिलेंड्रिकल कंटेनर्स है ना, उसमें राइस फ्लावर्स और मैदा ये सब हो, और जो ब्रेकफास्ट आइटम्स है वो सब मैं कबर्ड के अंदर रखूँ। पोहा भी मैं कबर्ड के अंदर ही रखती हूँ, पर पोहा कैसे मम्मी बहुत स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ करती है, तो इसलिए फिर मैंने यूज को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखा है, इसलिए बाहर रखा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो मेजरिंग कप्स जो मैंने कल अमेज़ोन से लिया था। मतलब अमेज़ोन से लिया और नेक्स्ट डे मुझे डिलीवर हो गया। इतना ब्यूटीफुल कप्स है ना, विद वुडन हैंडल है, और इसमें सब में अपना जो मेजरिंग यूनिट है ना वो उसमें मेंशन्ड है, इंग्रेव्ड है उसमें। और ऐसे बड़े में लिया है, और टीस्पून्स का भी लिया है। टेबल स्पून का है पहला देखा आपने, फिर मैंने टीस्पून्स का दिखाया। इतना ब्यूटीफुल मेजरिंग कप्स है, और मेरे कार्ट में ना अमेज़ोन में पता नहीं सालों से वो है, और फाइनली मैंने कल ले लिया। कल नहीं लिया, मतलब कल मेरे हाथ में आ गया वो लिया था मैंने, और फिर कल डिलीवर हो गया। और जैसे कि आपको पता है, हाफ़ कप, 1 कप, 3/4, 1/4 ये सारे हैं जो आपने देखा बड़े में, और छोटे में सब टीस्पून्स हैं। सबसे ब्यूटीफुल उसका जो वुडन हैंडल है ना वो है। पर प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पे जो कप्स रखती हूँ ना, तो उसी में मैं वो हैंग कर सकती हूँ, पर उसमें डायरेक्टली नहीं जाएगा वो। तो मैंने उसमें क्या किया, टैग डाला है ताकि मैं उसको लटका सकूँ। मुझे एक्चुअली उसमें ना वो जो जूट का थ्रेड आता है ना वो डालना है, पर जब अभी नहीं है मेरे पास, तो फ़िलहाल मैंने टैग डाला है, और जब वो ख़रीदूँगी तो वो डाल दूँगी। और यहाँ पे जहाँ पे मेरे कप्स रहते थे, जो वाइट कप्स आपको दिख रहे हैं, उस जगह पे मैंने ये रख दिया है अभी। और वो वाइट कप्स भी मैं चेंज करूँगी। मैं सोच रही हूँ जो मैं पिंटरेस्ट कप्स लेके आई थी ना, एक आने वाला है, तो वो फिर मैं यहाँ पे रख दूँ, जब आएगा तब मैं चेंज करूँगी। तो अभी जब ये मेजरिंग कप्स मुझे यहाँ पे रखना ही था, तो मैं सोचा कि नीचे का एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा ग्रीसी ऐसा हो रहा था मुझे, जैसे दिख रहा था, तो साथ ही साथ ये जो एरियाज़ है ना ये भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ का भी कंटेनर्स चेंज करना है, देखते हैं। मैं ये बोल रही थी ना चेंज करना है, लेना है, तो मुझे कमेंट आया था कि आप बहुत ये लेना है, करना है, ऐसा बोलते हो करके। एक्चुअली ये नहीं है, आपसे बात करते करते मैं भी देख रही हूँ वीडियो ना, तो मुझे मेरे जो दिमाग में चल रहा है ना वो मैं ऐसा फ़्लो में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरा कोई स्क्रिप्ट जो मैं रीड कर रही हूँ। इट्स लाइक जो मैं वीडियो देख रही हूँ मैं आपसे बात करके बता रही हूँ। तो अगर मैं खुद से बात करती होती ना, तो भी यही बोलती कि हाँ ये यहाँ का ये जो ग्लास जार्स है वो चेंज करना है। तो इसलिए वो फ़्लो में मैं आपसे भी बात कर रही हूँ कि हाँ यहाँ का चेंज करना है, ये ख़रीद लिया है, और ये जो कप्स है वो भी मैं चेंज करूँगी। ये सब मैं अपने आप से भी बात कर रही हूँ, आपसे भी बात कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ इसलिए फिर मैं लेना है बोल रही हूँ, नहीं, मेरे दिमाग में वो सब लेना है, तो इसलिए फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। और ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना, तो बात नहीं तो फिर मैं बात क्या करूँगी आपसे और फ़िलहाल मैंने क्या किया कि वो सारे एरिया सेट कर दिया, और जो भरनी है ना वो 2 भरनी मैंने ऊपर से निकाला है। यहाँ पे जो बिस्किट के जार्स है वो ऊपर रख दिया, वो इसलिए क्योंकि एक जैसा जार्स रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा करके, फिर मैंने भरनी नीचे रख दिया है। और इस तरह से ये एरिया मैंने पूरा साफ़ कर दिया, वो विंडो और वो जो एरियाज़ है ना वो पूरा साफ़ कर दिया, सिर्फ ये एक मेजरिंग कप के लिए और ये साइड जो जार्स हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है वो तो ऑलरेडी साफ़ था, वो आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने साफ़ किया था। तो इसलिए फिर मैं अभी उसमें साफ़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे किचन काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करके ले लिया, और ये सारे एरियाज़ मेरे अच्छे से साफ़ हो गए। अभी मुझे साफ़ करना है जो गैस स्टव के पास वाला जो ऑर्गेनाइज़र्स है ना वो करना है, वो एक्चुअली साबुन से रगड़ के साफ़ करना है, तो वो भी किसी और वीडियो में करेंगे। और आज के वीडियो में ये पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है, हमारे किचन का रीफिलिंग रिस्टॉकिंग पूरा हो चुका है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें नीचे डाल दिया था, तो अभी मैं साथ ही साथ यहाँ पे झाड़ू मार के ले रही हूँ।
और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये काम करने के बाद एक बड़ा सा काम है, वो है सारे कपड़े मैं धो के रखती हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग और एक कमेंट ज़रूर छोड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।